चलिए भाई स्टार्ट कर रहे हैं अपन नया चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी समझा देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल and differential coefficient of dependent variable and differential coefficients of dependent variable with respect to independent variable बस हमें तो समझना है क्योंकि डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी ये होता क्या अभी समझाना। with respect to independent variable is called a differential equation इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कैसे एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे बोला dy by dx प्लस 2xy इक्वल टू 7। तो बेटा यहाँ dy by dx आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जिसमें y कहलाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या कहलाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या कहलाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बस ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल। और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपसे बोला d2y by dx स्क्वायर प्लस 5 dy by dx equal to 7y। now this is a differential equation या 7y plus x स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन हम इसमें बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका x है। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें हैं, एक तो आएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the order of differential equation is the order of highest order derivative appearing in the equation is the order of highest order derivative appearing in the equation। जैसे एग्जांपल, d2y by dx स्क्वायर प्लस 5 dy by dx माइनस 7y इक्वल टू 9। अब देख रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है 2 है। कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार।
तो बेटा इसका ऑर्डर 2 हो गया। क्या हो गया? इसका ऑर्डर 2 हो गया। आई बात समझ में? ये यस सर। क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो गया। और देखना एग्जांपल, dy dx की पावर 5 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। बताइए इसका ऑर्डर 3। 3। बिल्कुल सही है। ये डी वाई डी एक्स की पावर 5 है, इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ से चाहे गाड़ी से चल जाए लेकिन यहाँ से ले बोल दो। ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। इसका ऑर्डर 3 हो गया। तो हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है? 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए हम इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे। तो बेटा ऑर्डर में किसी को दिक्कत है? ऑर्डर तो इजी है, ऑर्डर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सबसे ज्यादा बार जितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है उसको हम ऑर्डर बोलेंगे। बोलिए ऑर्डर में कोई डाउट? नो सर। चलिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर हटा रहा हूं मैं इसको। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसको ध्यान से समझना। डिग्री, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of highest order derivative, is the degree of highest order derivative when differential equation coefficient, when differential coefficients are made free from radicals and fractions, radicals and fractions। जब हमने पूरी को मतलब सभी चीज को हमने फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, मतलब पावर में नहीं आना चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए। कैसे? जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई वाई डी एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो बेटा ऑर्डर तो 2 है। अब डिग्री क्या है ये समझो। इसकी पावर कितनी आ रही है? 1, तो इसकी डिग्री 1 होगी। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है उसकी पावर कितनी आ रही है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1 हो गई। इसमें कोई डाउट? नो सर। और देखो एग्जांपल, सर डिग्री का वापस बताओ। डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है? मैक्सिमम 2 टाइम। तो इसकी पावर कितनी आ रही है? इसकी पावर है कि कुछ नहीं है ना, तो डिग्री 1 होगी। नहीं। जैसे मैंने ओके आपसे सर। बोला डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस 9 इक्वल टू 0। ऑर्डर कितना है बोलो सभी? 2 और डिग्री 3। 3। बिल्कुल सही। या हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी आ रही है वो डिग्री होती है। आया? यस सर। और देखते जाओ, अभी एग्जांपल और आएंगे जिनको ध्यान से देखना। अंडरूट 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ, चलो अंडरूट की जगह क्यूब रूट कर देते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलिए ऑर्डर 2।
डिग्री 1. नहीं, डिग्री इज 3। अभी क्या बोला था, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यूब रूट है तो आपको क्यूब करना पड़ेगा दोनों तरफ। इसका क्यूब करेंगे तो ये हट गया और इसका क्यूब कर देंगे, अब जाके आपका ऑर्डर और डिग्री आएगा। आया? Yes, sir. इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है। और देखो, अब जो जो एग्जांपल देते जा रहा हूं ध्यान से समझते जाना। log dy by dx is equal to x square। ऑर्डर 1, डिग्री। अब देखो यहां से ये log इधर जाके e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं e की पावर x स्क्वायर। बोलिए। yes sir, Yes, sir. तो इसकी डिग्री भी 1 ही है क्योंकि इसकी पावर 1 आ गई। कोई दिक्कत? no sir, अब यहां पर कन्वर्ट, यहां पर देखना, अभी समझे, फिर वापस देखना। यदि इस तरह से लिखा हो, बोलो ऑर्डर 2, 2. डिग्री 1. चलिए लिखिए, अब समझा रहा हूं। इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है डिफाइंड, इसका रीजन समझना। यहाँ लॉग है dy by dx के अंदर, इस लॉग को हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा e की पावर। तो कहीं पे भी ये लॉग हट पाएगा क्या, लॉग या e की पावर? यदि मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पावर में आ जाएगा, यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ लॉग आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो लॉग के अंदर या एक्सपोनेंशियल के अंदर या साइन के अंदर रह रहा है। और जब भी ऐसा रहता है तो हम उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। भाई यहाँ तो आपका e की पावर x स्क्वायर, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो फ्री हो गया ना रेडिकल से, फ्रैक्शन से। यहाँ पर फ्री नहीं हो पाएगा। आप यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पावर में आ जाएगा, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ लॉग में आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको फ्री नहीं कर पाएंगे, और जब भी फ्री नहीं कर पाएंगे तो फिर उसका डिग्री नॉट डिफाइंड आती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सर तो ऊपर वाले केस में भी तो पावर में आ रहा है e की पावर x स्क्वायर। e की पावर x स्क्वायर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए पावर, वो तो e की पावर x स्क्वायर है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, ये नहीं आना चाहिए। बाकी तो कुछ भी आए ना, उससे क्या मतलब। yes sir, अभी एग्जांपल से समझना पड़ेगा, अभी और बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं। पहले यहां तक ये एग्जांपल की कॉपी कर लो, फिर अभी और एग्जांपल क्लियर कर रहा हूं। जैसे एक और एग्जांपल देखो, साइन dy by dx इक्वल टू x प्लस 1। ऑर्डर 1, डिग्री 1। 1. क्यों? क्योंकि जब dy by dx को यहां से हटाएंगे साइन को तो यहाँ आ जाएगा, तो इसके अंदर तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी जगह यदि मैं ऐसे लिखूं, साइन d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू dy by dx प्लस 5। ऑर्डर 2, डिग्री not defined, वेरी गुड, डिग्री नॉट डिफाइंड। अब ये चीज समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड इसलिए क्योंकि साइन को मैं यहां से हटाऊंगा तो यहाँ साइन इनवर्स आ जाएगा, यहां से हटाऊंगा तो यहाँ साइन आ जाएगा। मतलब आप इसको बचा ही नहीं सकते किसी को भी। यहाँ तो बच गया, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पर डिग्री डिफाइंड थी, यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड। आया आप समझ में?
अब आ गया कि समझ में? यस सर। किसी को दिक्कत है? No. एक और एग्जांपल ले लो। 10 dy by dx इक्वल टू log x प्लस वाई प्लस dy by dx। बोलिए, ऑर्डर dy by dx स्क्वायर, ऑर्डर, 2 डिग्री, नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही है, नॉट डिफाइंड। अब तो बताने की जरूरत नहीं है, और एग्जांपल क्लियर है? सर एक बार बोलो। दोबारा बोल, क्या बोल रहे? इन वाला वापस बता दो। कौन सा वाला? ये वाला। dx स्क्वायर इसके ऊपर वाला। साइन को यहां से हटाओगे तो बेटा यहाँ लग जाएगा ना इनवर्स। यस आप सर। आपका कहीं पे भी यहाँ से हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा। हम तो बोल रहे हैं कि आपको हटाने पर अब यहाँ लग गया, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ लग गया, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। फिर ये हो ही नहीं पाएगा, वो कहीं से भी लगा लो चाहिए आप। आई बात समझ? यस सर। तो ये डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पहला टॉपिक था भाई हमारा, जो कि हमारी एक्सरसाइज 9.1 में गिवन है। एक्सरसाइज 9.1 में, तो 9.1 पूरी करनी है, उसमें कहीं पे भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 9.1 आपकी आराम से हो जाएगी। 9.2 आपके कोर्स में नहीं है, हटा दो, और 9.3 भी हटा दो। जितना मैं करवाऊं बस उतना कर लेना। 9.2 और 9.3 आप हटा सकते हैं कोर्स से। देखो यहाँ पर क्या होते हैं, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, बस वो चीज लिख लो आप। दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लिखो सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, the solution which contains as many as arbitrary constant, as many as arbitrary constants as the order of differential equation, as the order of differential equation is called general solution of differential equation. General solution of differential equation. जैसे एग्जांपल आपसे पूछा जाए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स in general solution of differential equation of 4 डिग्री। भाई 4 डिग्री की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितने आएंगे? 4 आएंगे। ये आपको ऐसे याद रखना। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू 4, किसमें? जनरल सॉल्यूशन। यदि 3 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी 3 आएंगे। यदि 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी 2 आएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. होगा हाँ? मार्क्स अच्छा, इसके बाद लिखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इतना कॉपी कर लीजिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, solution obtained by giving particular values, giving particular values to the arbitrary constant, constants in the general solution of differential equation, is called particular solution, तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, in differential in particular solution of differential equation, in particular solution of differential equation of third order। तो बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि सबको वैल्यू दे चुके हो। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन में जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपका 0 आएगा। क्लियर है? ये है भाई आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट। चलिए अब देखो इसको कैसे करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम कैसे पूछी जाएगी। भाई आज तो डिफरेंशिएशन चलेगा आपका, कल से आपका इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा इसमें। देखो इधर इसमें क्या बोलेगा, इससे ऐसे बोलेगा। अब ये करवाने की जरूरत नहीं है और पूछा भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आप डिफरेंशिएशन में कर चुके। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएंगे, प्रूव दैट या शो दैट y इक्वल टू ax प्लस b बाई x, x नॉट इक्वल टू 0 is the solution of differential equation x square d2y by dx square plus x dy by dx plus y equal to 0। x dy by dx plus y equal to 0, ये हमें प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो इधर y इक्वल टू ax प्लस b बाई x,
डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, बोलो ax का डेरिवेटिव ए a और b बाई x का माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, Square. माइनस b बाई x स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, d2y बाई dx स्क्वायर, a का 0, b बाई एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना भाई, 2b अपॉन एक्स X क्यूब, cube. 2b अपॉन एक्स। अब हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं आया तो हमें एलएचएस लेना पड़ेगा प्रूव करने के लिए, या तो डायरेक्ट प्रूव हो जाए, नहीं हो रहा है तो एलएचएस। एलएचएस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2b बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू a माइनस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1। अब इसको पूरे को सोल्व करके लिख लेते हैं। देखो 2b बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी बाई एक्स, बेटा ये माइनस वाई है, मैंने गलत लिख दिया। तो ये माइनस वाई का मतलब है माइनस ए एक्स माइनस बी बाई एक्स, तो ये आ गया बेटा माइनस ए एक्स माइनस बी बाई एक्स। ध्यान से देखो सब कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, बस ऐसे प्रूव करना है। आया कि ये समझ में? बोलिए, अरे ये समझ में आया क्या? तो ये एलएचएस एक बार एक्सप्लेन कर दो। यस सर। इसको दोबारा कर दें? चलो इसको दोबारा करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? ओसो LHS एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2b बाई एक्स क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, 2b बाई एक्स ए एक्स माइनस बी बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बाई एक्स। सब कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस सर। सो देयरफॉर ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई, देयरफॉर वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, y equal to ax plus b by x is the solution of differential equation x square d2y by dx square plus x dy by dx minus y equal to g। इस तरह से इसको हम प्रूव करें। आया? तो ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, पूछे जाने के चांसेस नेग्लिजिबल इसलिए हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन तो आप कर चुके हो पहले, तो फिर भी आप इसको देख लीजिए, ठीक है? ये वैसे ये एक्सरसाइज सेकंड में मिलेगा, इसलिए मैंने मना इसलिए किया था क्योंकि पूछा नहीं जाएगा जनरली मैं, लेकिन क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तुम जो करवाऊं बस वही कर लो, बस बहुत।
लिख लिया क्या? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट या शो दैट xy इज इक्वल टू a की पावर x प्लस b की पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर is a solution of differential equation x d2 by dx square plus 2 dy by dx minus xy plus x square minus 2 इक्वल टू 0। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करना क्या है हमें, देखो एक्स वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 into y plus x dy by dx, a की पावर x माइनस b की पावर माइनस x प्लस 2x। Again differentiating with respect to x, again differentiating with respect to x, dy by dx 1 into dy by dx plus x d2 by dx square, a की पावर x प्लस b की पावर माइनस x प्लस 2। इसकी वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, क्या रही वैल्यू बोलिए? XY minus X square. तो ये हो गया x d2 by dx स्क्वायर प्लस 2 dy by dx, ये आ गया आपका एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, और सबको इधर ले आओ, देख लीजिए यही प्रूव करना था। So therefore xy is equal to a की पावर x plus b की पावर minus x plus x square is the solution of differential equation x d2 by dx square plus 2 dy by dx minus xy plus x square minus 2 equal to 0। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत बोलिए? लिख लीजिए।
चलिए दोबारा कनेक्ट कर लो संस्कार, देख आ गए कि बच्चे